विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसका एकादशः पाठः 11वां पाठ। 11वां पाठ जिसका शीर्षक है पुष्पोत्सवः, जिसका हिंदी में अर्थ होता है फूलों का उत्सव। अब आपके मन में विद्यार्थियों जिज्ञासा हो रही होगी कि फूलों का उत्सव क्या होता है। आपने सुना होगा ऊंटों का उत्सव, ठीक है, मेलों का उत्सव, धार्मिक उत्सव, ठीक है, सांस्कृतिक उत्सव, ऐसे कई उत्सवों के नाम आपने सुने होंगे और आपने देखा भी होगा। लेकिन ये फूलों का उत्सव क्या है, कहाँ मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। विद्यार्थियों, इसी जिज्ञासा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और हम शुरुआत करने वाले हैं इस पहले भाग में प्रथम गद्यांश द्वितीय गद्यांश च, अर्थात पाठ का जो प्रारंभिक भाग है पहला और दूसरा गद्यांश, उसको हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं और हम साथ ही पढ़ेंगे कि पुष्पोत्सव जो है उसकी क्या महत्ता है। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। पहला गद्यांश है आपके पास में, उत्सव प्रियः भारत देशः अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अयं फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना पहला गद्यांश है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इससे पहले हम जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। देखिए, उत्सव प्रियः, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सवः, फसलों का उत्सव। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, सस्योत्सवः जो पद है अपने पास में उसका संधि विच्छेद है सस्य धन उत्सवः। यहां पर गुण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है विद्यार्थियों? गुण संधि, अर्थात सस्य और उत्सवः जो आपका संधि विच्छेद है, यहां पर य में अ और उ, जो उत्सव का उ है, ये दोनों मिलकर के ओ होते हैं। जब ओ हो जाएंगे तो हमारा पद बनेगा सस्योत्सवः। ठीक है, फसलों का उत्सव, इसका अर्थ हुआ। पशुत्सवः, पशुओं का उत्सव। यहां देखिए पशुधन उत्सव, यहां पर यहां जो पद है ये संधि विच्छेद पशुधन उत्सव, यहां दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, चूंकि पहले पद में अंतिम वर्ण जो है उ है और उत्तर पद में पहला वर्ण है उ है, तो दोनों में समान स्वर होने के कारण दीर्घ हो जाता है। फिर आगे देखिए धार्मिकोत्सवः, धर्म से संबंधित उत्सव। यहां पर धार्मिक धन उत्सवः, यहां पर भी गुण संधि है, धार्मिक धन उत्सवः। यानोत्सवः, गाड़ियों का उत्सव। ठीक है, यान धन उत्सव, ठीक है ना, यहां पर भी कौन सी संधि है? गुण संधि है विद्यार्थियों, आपको यह भी ध्यान रखना है। आगे देखिए अन्यतमः, कई में से एक, ठीक है ना, बहुतों में से एक, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव। यहां देखिए फूलों का उत्सव है, फलों का उत्सव नहीं है, फूलों का उत्सव। ठीक है, आगे देखिए इति नामना, इस नाम से। ठीक है, यहां पर हमने देखा सस्योत्सवः, धार्मिकोत्सव, यानोत्सव और पुष्पोत्सव। यहां सभी जगह जो है कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है ना, अपने पास में कितने पद हैं? अपने पास में 4 पद हैं जहां पर गुण संधि है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप ये भी समझे कि यहां हमें गुण संधि के उदाहरण देखने को मिलेंगे। आइए विद्यार्थियों वापस चलते हैं अपने पहले गद्यांश की ओर। उत्सव प्रियः भारत देश, भारत देश उत्सव प्रिय है, यानी भारत देश में कई सारे उत्सव दिन प्रतिदिन मनाए जाते हैं। यानी कि भारतवासी जो लोग हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं? उत्सवों को महत्ता देने वाले हैं, उत्सवों को समझने वाले हैं, उत्सवों को मनाने वाले हैं। तो इसलिए कहा है उत्सव प्रियः भारत देश, यानी कि एक उत्सव खत्म होता है तो दूसरा उत्सव मतलब चालू हो जाता है, दूसरा उत्सव आ जाता है। ठीक है, त्योहार आ जाता है। ऐसा भारत देश है, अनेक संस्कृतियों से युक्त भारत देश है, इसलिए कहा है उत्सव प्रिय भारत देश। विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए क्या कि उत्सव प्रिय कः देशः अस्ति, तो भारत देशः अस्ति। ठीक है, अत्र यानी यहाँ इस भारत देश में कुत्रचित कहीं पर,
सस्योत्सवः भवति, यानी फसलों का उत्सव होता है, फसलों का उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, कुत्रचित कहीं पर पशुत्सवः भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव मनाया जाता है, पशुओं के मेले लगते हैं। ठीक है, कुत्रचित और कहीं पर धार्मिकोत्सवः भवति, धार्मिक उत्सव होता है, धार्मिक मेले लगते हैं। ठीक है ना, कुत्रचित च और कहीं पर यानोत्सवः, कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है, वाहनों का उत्सव होता है। ठीक है, एतेषु एव अस्ति अन्यतमः, इन्हीं में से एक है अन्यतम, यानी बहुतों में से एक है। ठीक है ना, पुष्पोत्सवः इति, पुष्पोत्सव ऐसा। ठीक है ना, यानी कि पुष्पोत्सव भी इनमें से बहुतों में से, बहुत सारे उत्सवों में से एक है। अयम यह उत्सव, कौन सा उत्सव? पुष्पोत्सव। ठीक है ना, फूलों वालों की सेर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, फूलों वालों की सेर इस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है विद्यार्थियों, यहां आपने देखा विद्यार्थियों, कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं भारत देश में, इसलिए भारत को उत्सव प्रिय देश कहा गया है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि पुष्पोत्सव का ही दूसरा नाम क्या है? फूल वालों की सेर। ठीक है ना, फूल वालों की सेर इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी विद्यार्थियों कि ये तो हमने जान लिया कि पुष्पोत्सव क्या है, लेकिन ये कहाँ आता है, कहाँ कब आता है, कैसे मनाया जाता है, ये सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है अपना, देल्याः मेहरोली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकारपुष्पै, अन्य जपाकुष्मै, अपरे मल्लिकापुष्पै, इतरे च गेंदापुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है ये, यहाँ पर ये पुष्पोत्सव है, फूल से बना हुआ पंखा है। ठीक है विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ का अर्थ हम जानेंगे, इससे पहले जानते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। देखिए, अवसरे अवसर पर, बहुविधानि बहुत प्रकार, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए या फूलों से निर्मित, व्यजनानि पंखे, पुष्प व्यजनानि फूलों से निर्मित पंखे, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पै गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्पै कनेर के फूलों से, जपा कुसुमई जवा कुसुम के फूलों से अथवा गुड़हल के फूलों से। ठीक है विद्यार्थियों, अपरे अन्य, इतरे अन्य या दूसरा, ठीक है, ये भी अर्थ आप समझ सकते हैं, नयंती ले जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम वापस चलते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। यहां देखिए, आपके मन में जो प्रश्न आ रहा था कि कहां मनाया जाता है, तो यहां हम जानते हैं कि कहां मनाया जाता है। देहल्याः मेहरोली क्षेत्रे, दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में। ठीक है, अक्टूबर मास से, ठीक है, अक्टूबर के महीने में। पहला, दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। इसका किसका? पुष्पोत्सव का, फूल वालों की सेर का। ठीक है, अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, वहां पर, यानी कि दिल्ली का जो मेहरोली क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि फूल दृश्यन्ते देखे जाते हैं। परम लेकिन प्रमुखम, प्रमुख जो है, आकर्षणम, प्रमुख जो आकर्षण है, ठीक है ना, आकर्षण का केंद्र है, तु अस्ति है क्या? पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखे, फूलों से बने हुए पंखे। बड़ा अजीब लग रहा होगा विद्यार्थियों आपको कि आपने पंखा जो है टेबल फैन देखा होगा, छत वाला पंखा देखा होगा, ठीक है ना, और जो हाथ में यूं झुलाते हैं पंखा,
ठीक है, बीजनी जिसे बोलते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ फूलों से बना हुआ पंखा, आपके मन में बहुत अचरज हो रहा है ना? जी हाँ, यहाँ पर यही तो कलाकारी है कि फूलों से बने हुए जो पंखे होते हैं वही इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण होता है। ठीक है, जनाः लोग एतानि पुष्प व्यजनानि, ये फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी जो है सूफी संत हुए हैं, ठीक है, उनके इत्यस्य समाधि स्थले, इसकी समाधि स्थल पर, समाधि पर अर्पयंती, अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, केचन कुछ पाटल पुष्पई यानी गुलाब के फूलों से, निर्मितानि निर्मित होते हैं, केचन कुछ कर्णिकार पुष्पई, कर्णिकार कनेर का जो पुष्प होता है उससे बने हुए होते हैं, अन्य और जो दूसरे होते हैं यानी कि और कई प्रकार के, ठीक है, जपा पुष्पई यानी कि गुड़हल के फूलों के द्वारा निर्मित, अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पई, ठीक है ना, और दूसरे जो होते हैं वो मल्लिका पुष्पों से बने हुए होते हैं, इतरे च, और गेंदा पुष्पई निर्मितानि, और जो दूसरे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, गेंदा पुष्प जो होते हैं, गेंदे के जो फूल होते हैं उनसे निर्मितानि व्यजनानि, व्यजनों को, ठीक है ना, पंखों को नयंती ले जाते हैं। ठीक है, कहाँ ले जाते हैं विद्यार्थियों? योग माया मंदिर में, और बख्तियार काकी जो है उसकी समाधि स्थल पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या समझ में आया कि जो पुष्पोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है? भारत में। भारत में कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में। और कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जिसका जो प्रमुख आकर्षण होता है वह क्या होता है? फूलों से बने हुए क्या? पंखे। ठीक है, तो वो प्रमुख आकर्षण होता है जो कई प्रकार के फूलों से बने हुए होते हैं। और लोग क्या करते हैं? इन फूलों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल जो है वहां पर चढ़ाने के लिए ले जाया करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अब मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि मूल्यांकन प्रश्न जो हमने गद्यांश पढ़े पहला और दूसरा, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो यहां पर है। ठीक है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, उत्सव प्रिय कह देशः। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। दूसरा है, फूल वालों की सेर इति नामना कह प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? उत्तर देना है। अब यहां देखिए निर्देशित नहीं है कि किसमें, तो आप अपने विवेक के अनुसार जैसा आपको पढ़ाया गया है वैसा आप उत्तर लिखें। आगे देखिए अगला प्रश्न, देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे कस्य आयोजनम भवति। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए 4 नंबर है, योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च जना किम अर्पयन्ति। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपके रखे गए हैं। आज जो हमने पढ़ा है, इस वीडियो में जो जाना है उससे संबंधित आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर लिखिए, और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इन प्रश्नों के उत्तरों की जांच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।